पक्का है वो तुम्हारी बुद्धि वही अनुभव करेगी, और बुद्धि को आमूल चूल बदलना है। एक बार ऐसे बदलना है जैसे कोई स्वप्न से जग जाए। क्या देखता था और क्या क्या दुर्दशा थी, अभी नींद खुली। इतना बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जितना देख रहे थे सब का सब झूठ, किस्त किस्त नहीं। स्वप्न से जागे तो एक लड़का झूठ और ये दुश्मन सच्चा। स्वप्न से जागे तो किस्त किस्त झूठ नहीं होता, एक मुश्त सब झूठ होता है। जाग के देखना, एक मुश्त सब झूठ। ये नहीं कि ये सच्चा है ये झूठा है, ये माला सच्ची है ये लाउड स्पीकर झूठा है। सब झूठा है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। और सच्चा केवल गोविंद है, सच्चा केवल राम है। राम माने जो एक जगह रहता है। जो एक जगह दिखता है वो तो स्वप्न है। कृष्ण भी स्वप्न, राम भी स्वप्न, स्वामी जी भी, सब स्वप्न। जो दिखता है जो देखता है सब स्वप्न, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। पर सत्य के बिना स्वप्न नहीं होता। सत्य के बिना स्वप्न नहीं दिखता। तो सत्य देखना नहीं है, सिर्फ देखना है कि जो जो दिखता है, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखता है सब नाशवान है, जो दिखता है वो सब टेम्परेरी है। जो जानने में आता है, इंद्रियां, मान, बुद्धि, सब एक बार इतनी हिम्मत जुटाओ, समझो जाग गए। फिर जब सब झूठा है तो बचा तो कोई, लेकिन हाँ बचा, वही देखना है। वो कौन है जिसने ये स्वप्न देखा। एक बार छलांग, एकदम एकदम, जैसे मांडुक उपनिषद कहता है जमीन से एकदम जल में गिरे, खिसके नहीं, खिसके नहीं। हम धीरे 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 देह छोड़कर इंद्रियां हो जाएं, फिर इंद्रियां छोड़कर मन हो जाएं, फिर मन छोड़कर बुद्धि हो जाएं, अहंकार हो जाएं, फिर ब्रह्म हो जाएं। ऐसे एक साथ सबको आग लगा दो। देखो, हलाल नहीं करो, झटका। हाँ, हलाल होता है ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा हलाल। कई को हलाल का पसंद है, हमें झटके का नहीं समझ में आए। हाँ, सारा संसार एक झटके में, बुश की तरह नहीं। सद्दाम के गोविंद विन नहीं कोई। अब देखो कह देते हो सब गोविंद सब गोविंद, सब गोविंद है भाई, यही तो जानना है। हम हैं तुम हैं, गोविंद ही तो नहीं है। गोविंद या तो मिलते नहीं, या तो दिखते नहीं, या पता चलता नहीं। और यदि गोविंद का पता चल जाए तो फिर और किसी का पता नहीं रहता। ये कोई आसान बात नहीं है। सबसे कठिन बात है ब्रह्म ज्ञान, सबसे कठिन और सबसे ठोस और सच्ची आखिरी विद्या है तो ब्रह्म ज्ञान। इसलिए इस शिविर में आप आए हो,
ऐसे नहीं लौटना। जब नींद में गए थे तब स्वप्न था, जब लौटे तो सब गायब। जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति, समझो स्वप्न में प्रवचन सुनने आए और वहीं नींद खुल गई, तब फिर कोई राह ही नहीं, सब गायब हो जाए, गायब यही हो जाए तब लौटो। एक बार संसार का मिथ्यात्व निश्चय, एक बार संपूर्ण संसार का मिथ्यात्व माने पत्नी का मिथ्यात्व नहीं, संसार का मिथ्यात्व माने पति मिथ्या नहीं। कई बार पत्नियां सुनेंगे पति मिथ्या, जगत मिथ्या माने क्या अर्थ निकलेगा? पति मिथ्या, और जगत मिथ्या माने पत्नी मिथ्या। बाप सुनने आएगा कथा, सब मिथ्या माने लड़का मिथ्या, दुकान मिथ्या, और पिता सच्चा ना। यही तो गड़बड़ है। बेटे सुनेंगे बाप मिथ्या, चेले सुनेंगे गुरु मिथ्या, गुरु कहेंगे चेला मिथ्या, गुरु सच्चा। हाँ, एक सच्चा सब मिथ्या, एक सच्चा सब मिथ्या। और वो एक कौन है? मैं है कि तू है कि वो है कि ये है? एक सच्चा कौन? सब घड़े झूठे एक मिट्टी सच्ची। ये कौन सुनाए? घड़ा ही सुनाए, सब झूठा मिट्टी सच्ची। घड़ा ही सुने, सब झूठा मिट्टी सच्ची। ये घड़ा भी सुने, सब झूठा माने तू भी झूठा, जो सुने ये भी झूठा। सच्चा कौन? एक। वो कहाँ रहती है? सब में। देखो, सब झूठा एक सच्चा, वो एक कहाँ रहता है? कि सब में रहता है। कहाँ ज्यादा कम? सब में बराबर रहता है। सच्चा किसी में कम नहीं रहता, किसी में ज्यादा नहीं रहता। ज्यादा का मामला इतना ही है कि मैंने समझ लिया, तुम्हें समझा रहा हूं बस, और समझाने के पहले तुम, समझाने तक मैं, समझने पर हम न तुम। सच्चा ही सच्चा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इस अमृत को पीने आए हो। अब आपको आंखों ये दिखता है। शुरुआत की थी कि जमीन घूमती हमको नहीं लगती, हमें प्रत्यक्ष जमीन जमी हुई स्थिर ज्यों की त्यों। एक थाली हिल जाती है, एक पलंग हिल जाता है, ये आसन हिल जाए तो पता चलता है जमीन घूमती है, और जरा भी हिलने का पता ही नहीं चलता। कितना तर्क सच्चा है, कितना ठोस है। एक खाट को उठाकर हिलाकर दिखाओ, बैठे को पता न चले। एक दिन से नहीं रहा इस जमीन पर, इतने दिन मुझे रहते हो गए, तुम कहते हो घूमती है, हमें पता न चलता, हमें बुद्धू बनाते हो। ये जमीन घूमती है, नहीं पता चलता। और तिरछी घूमती है। ओह, ऐसे भी नहीं कि चाक की तरह ऐसे घूमती रहती है, हम ऊपर बैठे हैं, ऐसे भी घूमती है तिरछी। कभी हम ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, और फिर भी हमको पता ही नहीं चलता कि हम शीर्षासन लगा गए। अभी किसी बर्तन को उल्टा सीधा कर दो तो पता चल जाए, सारी जमीन उल्टी हो जाती है, घूम जाती है। लोग कहते वो पाताल लोक है। अपन सोचते पाताल लोक में कैसे रहते होगे? अपन घूम आए पाताल लोक, हम घूम के आ गए पाताल। सारी दुनिया का चक्कर लगाया है। एक बार तो इधर से गए, इधर से आ गए, एक बार इधर से गए, इधर से आ गए, एक बार इधर से जाके उधर से आ जाए। तो सारी पृथ्वी घूम आए, हमें कहीं नहीं लगा कि हम उल्टे हैं। बिल्कुल सीधे, जैसे यहाँ सीधे
तैसे ही अमेरिका में सीखे, तैसे सिंगापुर में सीखे, सब जगह जहाँ गए ऐसे ही बैठे थे जैसे यहाँ बैठे, कहीं हमें उल्टा नहीं लगा। और वो नक्शा देखा होगा, वो गोल गोल पृथ्वी का, आप उसको देखो कोई उल्टा होगा कि नहीं नक्शे में, लगता है? तो लगता है वैसा ही है सब कुछ। तुम्हें नहीं लगता तो ऐसे ही है जैसा तुम्हें लगता है। मैं नहीं कहता कि लगने के अनुसार व्यवहार नहीं होगा, पर फिर भी कुछ और है जो लगता नहीं, उसी को लगाना है। यहां जो आए हो जो तुम्हें नहीं लगता, जो तुम्हें समझ नहीं आता, और जिसको गुरु नहीं छेड़ते, ये भी बता दो, गुरु भी जिस विषय को नहीं छेड़ते, जो तुम समझते हो, जो तुम्हें लगता ही है, यदि यही मुझे लगाना है, ये तुम्हारा बाप है, तुम इसके बेटा हो, तुम बाप हो, तुम्हारा ये बेटा है, तुम पति हो, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तो तुम्हें लगता है। और धर्म ये भी कहता है कि जब तक ये लगता है इसका भी कर्तव्य है। आपको जब तक लगता है कि ये हम हैं तो इसका दायित्व है। जब तक आपको, तब तक धर्मात्मा, कर्तव्य पालन, और जब यहाँ हो तब कर्तव्य पालन, जब स्वप्न में हो तब वही, जब यहाँ हो तब यही, जब नींद में हो तो वही, जहाँ हो वही। लेकिन ये भी समझो कि वो भी गई, वो भी गई, वो भी गई, है क्या सत्य? एक ऐसा भी सत्य है, न जहाँ कोई कर्तव्य है, न जहाँ कोई धर्म है, न हम मनुष्यो, न च देव यक्षो, न ब्रह्मचारी गृही वनस्थो, न हम पापी, न पुण्यात्मा, न स्त्री, न पुरुष, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न राजा, न साधु, न चोर, साधु भी नहीं है, न स्त्री, न पुरुष, न पापी, न धर्मात्मा, फिर क्या हो? बस यही। और वो मुक्ति के लिए है, वही वास्तविक सत्य है, और ये टेम्परेरी सत्य है। और इस टेम्परेरी उस सत्य के बीच की यात्रा में धर्म मदद करता है। बस इस दोनों की समझ, इस व्यवहारिक दायित्व को पूरा करते उस सत्य को समझ सकें, इसके लिए धर्म आवश्यक है। के बिना उस सत्य को नहीं जान सकते, पर सत्य को जानने के बाद धर्म और उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई धर्म है, ना कोई उपासना है, ना कुछ करना है। ये है इन 4 दिनों में, 4 दिन इसलिए कहता हूं कि आधा दिन आज का नहीं और आधा दिन अंत का नहीं। अभी यहाँ हम समाप्त करेंगे और 1 घंटे का ध्यान आज होगा अगली सभा में। परंतु अभी यहाँ जाने के पहले ये हाल भी बड़ा है। अब पहले लोग बेहाल हो जाते थे, कमरों में बंद बंद आए, पक्षपात रहित ज्ञान के लिए आए। एक संत की पुस्तक, बाबा काली कमली वाले थे, उनकी एक पुस्तक का नाम था पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। तो पक्षपात रहित अनुभव प्राप्त करने आए हो, पक्षपात रहित यहाँ व्यवहार सीखने नहीं आए कि इन्होंने, इनको अच्छा कमरा मिल गया मुझे कम, हाँ इनको ऐसा उनको ऐसा। भूल जाओ। अस्पताल में पड़े पड़े यदि डॉक्टर करवट लेना बंद करा देता है तो करवट नहीं लेते। पैर लंबा करके ईंटें लटका देता है तो महीनों पैर समेटने का मौका नहीं, चाहे कष्ट हो खींचे रहो, नहीं तो और बुरी हालत। तो यहाँ 4 दिन के लिए आप आए हो, 4 दिन यहाँ मरने आए हो, मरने। जितना तुम्हारे पास है सब लुटाने आए हो। जो कुछ समझे हो पागलपन था,
जो समझे वो झूठ था, जो समझे वो सपना था। सत्य सुनने आए, सत्य समझने आए। तो अभी एकांत में थोड़ी देर बैठकर, आंख बंद कर, लेटकर, अभी सब झूठा है पर भगवान का नाम सच्चा है ये समझकर जाप करना। माँ कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। एक बार सारा जगत जो देखा, सुना, जाना, सब जो जैसे स्वप्न देखा था ऐसे ही इसे देखा है। देखा तो है पर अभी तक तुम्हारी खोपड़ी कहती है ये सत्य देखा है। बस इतना और जोड़ लो कि ये भी तुमने झूठा ही देखा है, ये सब झूठ देखा है। और भजन क्यों करो? अभी सत्य को तो जानते नहीं पर भगवान का नाम जपो, हे प्रभु हमें सत्य की समझने की शक्ति मिल जाए, सत्य की समझने का बल, विश्वास मिले और हम आपके इस मार्ग पर चल सकें, सत्य को जान सकें। इस विश्वास के साथ आंख बंद करके, एकांत में लेट करके, दीवार से टिक करके, पेट के बल होकर, पीठ के बल होकर, करवट होकर, सीधे बैठकर, झुककर, जैसे आड़े टेढ़े, जैसे शरीर तो लाश हो गया और इंद्रियां भी यंत्रवत काम करती हैं। जैसे स्वप्न में सब काम होते थे, उस समय भी देखा, सुना, दिखाई भी देता था, आंख भी थी, हाथ भी थे, लेकिन सब झूठे निकले। ऐसे ही यह सब झूठा है, केवल परमात्मा सच्चा है जो आगे मिलेगा, अनुभव में आएगा। अभी वो भी हम नहीं जानते, सिर्फ सुना है, इसलिए उसका नाम मंत्र जपते रहो, अंदर अंदर मन में दोहराओ,